This is second lecture of the chapter Acid, Base and Salt for class 11 chemistry. Already I have told you that concept of electrolytic and non-electrolytic solution. Electrolytic means the solution have ions who can conduct electricity, and non-electrolytic means neutral solution where no ions is there and current cannot pass through it. Okay, and electrolytic solution, electrolytic acid, solution have may have acid, base, and salt, and we have discussed about strong acid, strong base, strong salt, and weak acid, weak base, and weak salt, and the substance whether it is acid or base. For that, we learned we knew about concept that is Arrhenius concept, and Arrhenius concept was only valid for aqueous solution. Means acids are those substances which produce only hydrogen ion, means this ion, H plus ion, and it is also called this one hydronium ion, meaning is same. Okay, in aqueous solution, and base are those substances which gives OH minus ions in aqueous solution. Okay, but now this Arrhenius concept cannot explain all the property of acidic or basic character for all substances. Cannot explain. For example, we have some limitation here. Example C, calcium OHCl is not a base because it gives calcium plus 2, OH minus and Cl minus. हम लोग ऑलरेडी पढ़ा दिए कि OH अगर देने से क्या होगा, बेस होगा, लेकिन यहाँ पे दो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे थे, टू नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होने से नहीं होगा. OH सिर्फ एक ही स्पेसिस जो OH है उसका वही सिर्फ माइनस होना है, तो ये क्या होगा आपका, दिस इज नॉट ए बेस, दिस इज ए सॉल्ट. दो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे, इट इज ए सॉल्ट. यहाँ पे देखो ये तो ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, इज नॉट ए एसिड बिकॉज इट गिव्स सोडियम प्लस, हाइड्रोजन प्लस, कार्बोनेट माइनस. लेकिन यहाँ पे दो पॉजिटिव हाइड्रोजन प्लस का प्रोड्यूस होने से एसिड होना था, सोडियम प्लस भी प्रोड्यूस हो रहा है. It give two positive ions, that's why it is not acid, it is a what, salt. तो आपको देखना है Arrhenius concept में अगर हाइड्रोजन आयन होगा तो और पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, तभी वो एसिड है. जैसे HCl को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्लस Cl माइनस, सिर्फ हाइड्रोजन आयन है, सिर्फ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए HCl क्या है, एसिड है. एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक चीज आप लोग समझ लो, मैंने सिखा देता हूँ. जो वाटर मोलिक्यूल है ना, वाटर मोलिक्यूल में यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. जब हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई भी एसिड जब पानी में डालते हैं ना, वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है ना, एक्चुअली होना तो चाहिए था H प्लस Cl माइनस, लेकिन ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये जो पॉजिटिव आयंस है, ये जाके यहाँ पे लोन पेयर का सब चिपक जाता है. चिपकने से क्या होता है, हमेशा H3O प्लस प्रोड्यूस होता है, और हाइड्रोजन प्लस आयन और H3 प्लस आयन मीनिंग दोनों का क्या है, सेम है. इट इज हाइड्रोजन आयन, ये भी हाइड्रोजन आयन ही बोल सकते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन हम लोग बोलते हैं. एक्चुअली हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं हो सकता, वो वाटर के साथ चिपक जाता है तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है. तो अगर आपको कोई पूछे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करना और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करना, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है. ओके, so we have two limitation in Arrhenius concept. First limitation is definition of acid and bases only in aqueous solution. सिर्फ aqueous solution में हम लोग एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ aqueous solution में. एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या, वाटर में, तो इस वाटर में डालने से हाइड्रोजन आयन अगर प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज एसिड, और अगर कोई सब्सटेंस डालने से वाटर में अगर OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, ओनली OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बेस. ओके, कुड नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड. अभी ऑक्साइड तो तुम्हारा ऑक्सीजन तो हम लोग एयर में होता है, उसका एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो उस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए फिर दूसरा एक कॉन्सेप्ट आया, दैट इज ब्रोंस्टेड-पिलोरी कॉन्सेप्ट.
अब इसके अकॉर्डिंग एसिड होता है वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करता है। अभी हाइड्रोजन आयन मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन जनरल हाइड्रोजन में आपका प्रोटॉन होता है 1, न्यूट्रॉन 0 होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 1। हाइड्रोजन प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड एसिड। और बेस मतलब जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। एग्जांपल है जैसे यहाँ पे देखो HCl अगर वाटर में डाला तो क्या होगा? HCl ने हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दिया, जाके क्या बना? क्लोरीन माइनस। तो HCl ने हाइड्रोजन आयन डोनेट किया तो ये क्या होगा? एसिड। अभी देखो वाटर यहाँ पे क्या रोल निभाया? वाटर तो एम्फोटेरिक होता है, वाटर एम्फोटेरिक होता है तो मालूम है ना एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? दोनों नेचर शो करता है, एसिड एज वेल एज बेसिक नेचर। तो वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को गेन किया, एक्सेप्ट किया, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ऐड हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तो ये जो वाटर है, ये बेसिक रोल निभा रहा है, बेस है यहाँ पे। ओके, और हाइड्रोजन आयन यहाँ पे जो है हाइड्रोजन आयन डोनेट हुआ है, लिख सकते हो, ठीक है। HCl हाइड्रोजन आयन को क्या किया? डोनेट हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे डोनेट हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, एक्सेप्ट में प्लस साइन हटाया था, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। फिर और एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन जब बन गया, ये फर्दर क्या कर सकते हैं? देखो तो फर्दर इट कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन, तो ये डोनेट कर सकते हैं, तो फर्दर क्या होगा? इट विल एक्ट एज ए, यहाँ पे तो एसिड बेस था, नाउ इट विल एक्ट एज ए एसिड, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। अभी देखो ये अभी फर्दर क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इट विल एक्ट एज ए व्हाट? नाउ कॉन्जुगेट बेस। वो बाद में थोड़ा देर में आ जाएंगे। अभी इन दिस केस देखो अमोनिया हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट हाइड्रोजन प्लस आयन, तो ये क्या हो गया? एमोनिया क्या होगा आपका? एमोनिया हो जाएगा आपका, एमोनिया हो जाएगा, सॉरी एसिड, एमोनिया हो जाएगा बेस, बेस सॉरी बेस, एमोनिया विल बेस हियर, एमोनिया विल एक्ट एज ए बेस। एमोनिया क्या है? एक्सेप्ट किया, जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है, तो दिस एक्ट एज ए बेस। और यहाँ पे वाटर देखो डोनेट किया है, कौन क्या डोनेट किया? वाटर। यहाँ पे इन दिस केस वाटर क्या डोनेट किया? हाइड्रोजन आयन डोनेट किया, तो हियर वाटर विल एक्ट एज ए एसिड। तो वाटर some case water will act as a acid, it will act as a base, both nature show कर सकता है, इसलिए water is considered as a both acid and base, and water has amphoteric nature. Okay, regarding Bonnstedt-Lowry concept, I will give some example which is also important for entrance examinations. See, this Cl minus, Cl minus अभी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन था, डोनेट कर दिया था, लेकिन अभी फिर फर्दर क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने से क्या होगा? ये HCl फॉर्म होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो HCO3 माइनस, ये भी हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा? HS-1। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं, OH माइनस, यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं HSO4 माइनस, यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या होगा? HPO4 माइनस 2। ठीक है, तो ये जितना भी है ये प्योर बेस है, इतना जो भी बताया दीज आर प्योर बेस। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक्चुअली हाइड्रोजन 2 होना था, माइनस है मतलब एक डोनेट है, इसका मतलब ये जो है हाइड्रोजन आयन और गेन कर सकते हैं, सॉरी एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने से क्या होगा? H2SO4, ध्यान से ये अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? H2CO3, ये अगर एक्सेप्ट करते हैं तो H2
SO4, और सॉरी दो बार लिख दिया मैंने इसको नहीं चाहिए। ये अगर एक्सेप्ट करता है तो क्या होगा, H2PO4 माइनस, इसका मतलब है यहाँ पे जो एक्सेप्ट हो रहा है ना, ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ये फर्दर डोनेट कर सकता है, डोनेट करने से क्या होगा, SO4 माइनस 2, ये डोनेट करने से क्या होगा आपका CO3 माइनस 2, ये अगर हाइड्रोजन फर्दर डोनेट करता है तो PO4 माइनस 3। तो ये तीनों जो है ना, ये एम्फोथेटिक नेचर शो कर रहा है। एसिडिक भी शो कर सकता है, बेसिक भी शो कर सकते हैं, लेकिन ये प्योर क्या है, बेस है। एक बात याद रखना, जिसका जो भी नेगेटिव आयंस होता है, नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा कौन सा नेचर शो करेगा, बेसिक। हाँ, कोई एसिड भी शो कर सकता है, बोथ कैरेक्टर शो कर सकता है। और बोथ कैरेक्टर अगर शो कर रहा है, दे आर व्हाट, बेस एज वेल एज एसिड, दे आर कॉल्ड एम्फोथेटिक, दे हैव एम्फोथेटिक नेचर, एम्फोथेटिक नेचर। अभी देखो, न्यूट्रल स्पेसिस भी कोई बेस होता है, कोई न्यूट्रल स्पेसिस भी बेस होता है, जैसे NH3 है। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा, अमोनिया में ना यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में आके प्रोटॉन यहाँ पे चिपक जाए, तो ये कौन सा नेचर शो करेगा, बेस। यहाँ पे भी ऑक्सीजन में भी ना, ये अल्कोहल एक्सिड, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन आके चिपक जाएगा, तो इट विल आल्सो वर्क एज ए बेस। अल्कोहल कौन सा नेचर शो कर सकता है, बेसिक। अभी ऑर्गेनिक में भी ये सब कॉन्सेप्ट फिर आपको दोबारा पढ़ना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ, आप समझ लेना, समझने से ज्यादा टफ नहीं है, नहीं समझोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। सी इन दिस केस, ये जो वाटर में अगर, हाँ, ऑटो प्रोटोलाइसिस होता है, ऑटो प्रोटोलाइसिस बोलते हैं इसको। सो ये वाटर क्या किया, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया, तो ये क्या होगा आपका, बेस। और ये हाइड्रोजन, ये वाटर हाइड्रोजन आयन डोनेट किया, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। इसलिए वाटर को हम लोग एम्फोथेटिक नेचर बोलते हैं, एम्फोथेटिक। वाटर एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज व्हाट, बेस, ठीक है। यहाँ पे देखो, जितना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया वाटर में, उतना आपका, सॉरी, जितना OH आयन प्रोड्यूस करेगा उतना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, तो न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल होने से pH कितना है, 7, इसलिए वाटर का pH कितना है, 7। फिर क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने pH का नाम लिया, pH यहाँ पे आएगा फिर फर्दर। तो pH 7 होने से क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अभी इन दिस केस देखो, ये हाइड्रोजन आयन को गेन किया, डोनेट किया, सॉरी, ये हाइड्रोजन आयन क्या किया, डोनेट किया, डोनेट HCl जो है ना, डोनेट हाइड्रोजन आयन, और ये प्रोड्यूस किया क्लोरीन माइनस। सो ये क्या होगा, ये होगा एसिड। और यहां पे देखो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, सो इट विल वर्क एज ए बेस। अभी फर्दर देखो, फर्दर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन अगर ये क्लोरीन माइनस अगर फर्दर हाइड्रोजन आयन अगर एक्सेप्ट करता है, फर्दर अगर कर सकता है, ये है कर सकते, जो डोनेट कर दे वो एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट अगर एक्सेप्ट, तो इट विल वर्क एज ए बेस। इस बेस को हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस। फिर जाके हाइड्रोजन फिर से HCl फॉर्म होगा, और कॉन्जुगेटेड बेस हमेशा एसिड फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये जो है फिर फर्दर हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है, इट कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन। सो क्या हो जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, बेस बन गया। तो ये कंजुगेटेड क्या है, डोनेट किया है ना, कंजुगेटेड क्या होगा, ये एसिड, C एसिड लिख देते, कंजुगेट एसिड शॉर्ट फॉर्म में। जो बेस था वो कंजुगेटेड एसिड बन गया, जो एसिड था वो कंजुगेटेड क्या बन गया, बेस बन गया। अभी कंजुगेटेड वर्ड एक आपको कॉन्सेप्ट न्यूली मिला है, ओके, इससे लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेगा, ओके। सपोज सम स्पेसिस दिया हुआ है, आपको कंजुगेट एसिड निकालना है, कंजुगेट बेस निकालना है। देखो, अगर मान लो कि ये जो कंपोनेंट है, अगर बेस है ना, बेस मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। ये जो एम्फोथेटिक नेचर है, जितना भी दिया मैंने एम्फोथेटिक, हाइड्रोजन आयन को गेन भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकता है। अगर ये गेन करता है
तो ये बेसिक कैरेक्टर होगा। बेसिक कैरेक्टर होगा तो फर्दर वो डोनेट कर सकते हैं, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, एसिड। इसीलिए अब हाइड्रोजन आयन में ऐड करने से जो मिलेगा वो कंजुगेट एसिड है। तो ये हाइड्रोजन आयन ऐड करने से क्या मिलेगा आपको, H2CO3। अभी ये सब जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग से मिल जाएगा, वैलेंसी से। तो ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड ऑफ दिस। अब इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, हाइड्रोजन आयन को ऐड करो H2S, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा NH3, हाइड्रोजन आयन को ऐड करो। अभी इसका कंजुगेट बेस क्या होगा NH+2, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा सल्फर -2। जो भी हाइड्रोजन है उसको और रिमूव कर दो, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना है। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा CO3-2। कंजुगेट बेस प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन आयन को रिमूव करो, और कंजुगेट एसिड बनाने के लिए आप क्या करो, हाइड्रोजन आयन को आप ऐड करो। और भी एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं। सो वी हैव टू फाइंड कंजुगेट बेस। तो हाइड्रोजन आयन क्या करना है आपको, रिमूव करना है, रिमूव। तो क्या होगा HS-, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिमूव करोगे तो S-2, यहाँ पे माइनस हाइड्रोजन आयन रिमूव करोगे तो CN-। तो ये कंजुगेट बेस होगा HCN का, ये कंजुगेट बेस होगा इसका, ये कंजुगेट बेस होगा इसका। और कंजुगेट एसिड निकालने के लिए हाइड्रोजन आयन को ऐड करो तो क्या होगा H2PO4-, यहाँ पे क्या होगा NH4+, यहाँ पे क्या होगा SO4-। ओके। कंजुगेट अगर एसिड बनाना चाहो तो हाइड्रोजन आयन ऐड करो, और बेस बनाना चाहो तो हाइड्रोजन आयन को क्या करो, रिमूव करो। So limitation, we have some limitation of Bronsted-Lowry theorem. The first limitation is cannot explain acidic nature of BF3, SnCl4, FeCl3, निकल। इसमें तो ना हाइड्रोजन आयन हम लोग ऐड कर सकते हैं, ना हाइड्रोजन आयन हम लोग डोनेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई एसिडिक नेचर है जो हम लोग दूसरा तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। उसके लिए हम लोग एक न्यू फिर थ्योरम आएगा, न्यू लॉ आएगा, लीव्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, सबसे मॉडर्न। और इसमें देखो बेसिक नेचर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का बेसिक नेचर हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ व्हाट, Bronsted-Lowry थ्योरम। Bronsted-Lowry थ्योरम में क्या बोल रहे हैं, अगर हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन अगर कोई डोनेट करता है वो एसिड है, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या है, बेस है। अगर डोनेट कर दिया और जो रह गया, जो पार्ट डोनेट करने के बाद, वो पार्ट फर्दर इट विल एक्ट एज ए बेस, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। और जो गेन कर लिया तो बेस था, गेन कर लिया तो क्या है, एसिड बन गया, कंजुगेट एसिड बन गया, कि फर्दर वो डोनेट कर सकता है। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा अगर बेस बना लोगे दिमाग में तो बहुत इजी है। सो दिस इज ऑल अबाउट Bronsted-Lowry theorem. So we'll have separate video for this concept. That will be next video. Okay.